बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो इस तरह की वीडियो होती है ना, इनको देखने से पहले इनको डाउनलोड कर लिया करो, फिर उसके बाद देखा करो, क्योंकि अगर नेट अच्छा नहीं आ रहा होगा तो ये सही चलती नहीं है ये वीडियो। और अगर ये वीडियो सही नहीं चलेगी तो किताब तुम्हें सही से नज़र नहीं आएगी और मज़ा नहीं आएगा फिर तुम्हें सबक देखने में। मैंने ख़ुद इस बात का तजुर्बा किया है, जब भी बता रहा हूँ। तो पहले इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद देखना, तब ठीक लगेगा तुम्हें। और अगर तुम्हारा नेट अच्छा आता है तो चला सकते हो जैसे भी चाहो, ठीक है। और इस तरह से वीडियो बनाना मजबूरी है, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, क्योंकि समझाना भी होता है और वो जो दूसरा टाइपर है वो तिरछा होकर चलता नहीं है। कोशिश कर ली मैंने, चलता नहीं है। बहरहाल, पिछले सबक में हमने गर्दानें पढ़ी थी पिछले सबकों में, और फिर उसके बाद तर्जमे से भी हमने गर्दान फेर लिए। आज के सबक में हम मुज़ारे मारूफ़ की गर्दान बनाने का तरीक़ा पढ़ेंगे। अगर अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी और वक्त बच गया तो मुज़ारे मजहूल बनाने का तरीक़ा भी पढ़ लेंगे। बाकी पहले जो असल चीज़ है आज के सबक में वो तो है मुज़ारे मारूफ़। मैंने जो भी तैयारी की हुई है वो तो मुज़ारे मारूफ़ की हुई है, लेकिन अगर वक्त बच गया तो मुज़ारे मजहूल भी हो जाएगी, ठीक है। फरमाते हैं कि माज़ी के शुरू में एक हर्फ 4 हरफ़ों में से लगा दो। माज़ी के शुरू में एक हर्फ 4 हरफ़ों में से लगा दो, यानी 4 हरफ़ों में से कोई एक हर्फ माज़ी के शुरू में लगा दो। माज़ी से मुराद क्या है? माज़ी मुस्बत मारूफ़। माज़ी के तो 4 गर्दाने हैं ना। माज़ी मुस्बत मारूफ़ के वाहिद गायब का सिगा, वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा मुराद है। माज़ी से मुराद क्या है? वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा मुराद है। माज़ी मुतलक़ मुस्बत मारूफ़, यानी माज़ी मुस्बत मारूफ़ के का वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा मुराद है, फ़आला का सिगा। तो कह रहे हैं कि माज़ी के शुरू में एक हर्फ 4 हरफ़ों में से लगा दो, यानी फ़आला के शुरू में। और फ़आला के शुरू में जब हम कोई एक हर्फ लगाएंगे 4 हरफ़ों में से, तो हम फ़ा कलिमे को पहले साकिन करेंगे, उसके बाद 4 हरफ़ों में से कोई एक हर्फ उसके शुरू में लगाएंगे। वो 4 हर्फ ये हैं: अलिफ़ ता या नून। अलिफ़ ता या नून के मजमुआ उनका अतैना है। मतलब ये है कि ये जो चारों हरूफ है ना, ये अतैना के लफ्ज़ में आ जाते हैं। अगर तुम आसानी से याद करना हो तो अतैना का लफ्ज़ याद कर लो, तो इस लफ्ज़ के अंदर ये चारों के चारों जमा हो गए। मजमुआ माने इसमें जमा हो गए ये चारों हर्फ। देखो अतैना, चारों हर्फ आ गए, नहीं आ गए इसमें? तो अगर तुम ये अतैना का लफ्ज़ याद कर लोगे तो ये चारों तुम्हें याद रहेंगे। तो ये चारों इस कलीमे में आ गए, इस लफ्ज़ में। तो एक कलीमे में करके उन्होंने तुम्हें करके दे दिया ताकि तुम्हें याद रहें आखिर तक। इन 4 हरफ़ों को मुज़ारे की अलामत कहते हैं। इन 4 हरफ़ों को मुज़ारे की अलामत कहते हैं और हुरूफ़ मुज़ारे भी कहते हैं, ठीक है। मुज़ारे की अलामत हैं ये। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहली बात क्या पढ़ी कि माज़ी के शुरू में, यानी फ़आला का जो सीगा है उसके शुरू में 4 हरफ़ों में से एक हर्फ 4 हरफ़ों में से लगा दो, यानी फ़आला के फ़ा कलिमे को साकिन करने के बाद 4 हरफ़ों में से कोई एक हर्फ उसके शुरू में लगाना है। और 4 हर्फ कौन से हैं? अलिफ़ ता या नून। अतैना के अंदर जो 4 हर्फ आते हैं, इनमें से कोई एक हर्फ हमें लगाना है मुज़ारे का सीगा बनाने के लिए। इन चारों हर्फ़ों को मुज़ारे की अलामत कहते हैं। अब बता रहे हैं कि कौन सा हर्फ इन चारों हर्फ़ों में से कौन से सीगे के शुरू में लगेगा, ठीक है।
कह रहे हैं कि अलिफ सिर्फ एक सीगा वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के शुरू में आता है। कह रहे हैं कि वो जो अफ़आलू का सीगा है ना, सीगा वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम का जो सीगा है उसके शुरू में अलिफ आएगा। और ता 8 सीगों में, यानी ता जो है वो 8 सीगों के शुरू में लगेगी। 8 सीगों के शुरू में ता लगेगी। वो कौन कौन से हैं? 3 मुज़क्कर हाजिर के हैं, यानी वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर। और 2 मुअन्नस गायब के सीगे हैं, वाहिद मुअन्नस गायब और तस्निया मुअन्नस गायब। तफ़ालु तफ़ालानी कितने हो गए? 3 मुज़क्कर हाजिर के, 3 मुअन्नस हाजिर के, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस हाजिर। और 2 मुअन्नस गायब के, 3 3 6 7 8 सीगे हो गए। और या मुज़क्कर गायब के 3 सीगों में और जमा मुअन्नस गायब में। कह रहे हैं कि या 4 सीगों के शुरू में आएगी। 3 तो मुज़क्कर गायब के सीगे हैं, यफ़ालू यफ़ालानी यफ़ालूना, और एक जमा मुअन्नस गायब का सीगा यफ़ालना। और नून तस्निया और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के शुरू में लगा दो। नून जो है वो एक ही सीगे के शुरू में लगेगी। वो कौन सा सीगा है? तस्निया व जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम, जिसको हम जमा मुतकल्लिम का सीगा बोलते हैं, तस्निया व जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम का सीगा भी बोलते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं, दोबारा दोहरा लेते हैं कि भाई मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें मुज़ारे की गर्दान बनानी है तो माज़ी मुस्बत मारूफ़ का जो वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, यानी फ़ाला का जो सीगा है, इसके फ़ा कलिमे को साकिन करने के बाद अलिफ़ ता या नून में से कोई एक हर्फ लगाओ। ठीक है। अब अलिफ़ कब लगाना है? अलिफ़ उस वक्त लगाना है जबकि हमें वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनाना हो, और ता उस वक्त लगाएंगे जबकि हमें 8 सीगों में से कोई सीगा बनाना हो, यानी हाजिर का कोई सीगा बनाना हो, हाजिर का कोई सा भी सीगा बनाना हो, चाहे मुज़क्कर हाजिर हो चाहे मुअन्नस हाजिर हो, कोई सा भी सीगा बनाना हो हाजिर का, उसके शुरू में हमें ता लगाना पड़ेगा। और उसकी तफसील यह है कि 3 मुज़क्कर हाजिर के सीगे हैं, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्नीया मुज़क्कर हाजिर और जमा मुज़क्कर हाजिर। और 3 मुअन्नस हाजिर के सीगे हैं, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्नीया मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस हाजिर। और 2 मुअन्नस गायब के सीगे, जो 2 मुअन्नस गायब के सीगे हैं, वाहिद मुअन्नस गायब और तस्नीया मुअन्नस गायब, इनके शुरू में भी ता लगाना पड़ेगा। और या कितने सीगों के शुरू में लगाएंगे? तो अगर हमें मुज़क्कर गायब के सीगा कोई सा भी बनाना है, मुज़क्कर गायब के 3 सीगों में से कोई सा भी सीगा बनाना है, तो हमें उसके शुरू में या लगाना पड़ेगा। और जमा मुअन्नस गायब के सीगे के शुरू में भी या लगेगा। और नून तस्नीया और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के शुरू में लगेगा। दोबारा दोहरा देते हैं कि भाई अलिफ़ जो है ना, इसमें सबसे पहला वाला हर्फ जो है अलिफ़, वो वाहिद मुतकल्लिम के सीगे के शुरू में लगेगा, और ता ये हाजिर के सीगों के शुरू में लगेगा, और 2 मुअन्नस गायब के सीगों के शुरू में भी लगेगा, और या मुज़क्कर गायब के सीगों के शुरू में भी लगेगा, और जमा मुअन्नस गायब के सीगे के शुरू में भी लगेगा। और नून जो है ये तस्नीया जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के सीगे के शुरू में लगेगा। ठीक है। अब शुरू का तो हमने बना लिया, आखिर क्या, जो आखिर की हरकत है वो क्या देनी है? तो फरमा रहे हैं कि मुज़ारे के आखिर में 5 सीगों में पेश लगा दो। कह रहे हैं कि 5 सीगों के आखिर में पेश लगा दो। ये सब करने के बाद वो 5 सीगे कौन से हैं? वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, तस्नीया व जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम का सीगा। यानी वाहिद मुअन्नस हाजिर को छोड़कर जितने वाहिद के सीगे हैं सबके आखिर में तुम पेश लगा दो, यानी ज़म्मा लगा दो। वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे को छोड़कर जितने भी वाहिद के सीगे हैं उनके आखिर में ज़म्मा लगा दो, यानी पेश लगा दो। और तस्नीया व जमा मुज़क्कर और मुअन्नस के सीगे के शुरू में भी पेश लगा दो, यानी ज़म्मा लगा दो। और कह रहे हैं कि 7 सीगों में नून एराबी लगा दो। 7 सीगों के आखिर में नून एराबी लगा दो। अच्छा, ये जो नून एराबी लगेगा ये उन नून एराबी फ़ाइल की अलामत लगाने के बाद लगेगा। ये जब हम देखेंगे ना तो पता चल जाएगा हमें।
अभी मैं लेके चलता हूँ तुम्हें उस तरफ, तो फिर पता चल जाएगा। सबूरा की तरफ लेके चलता हूँ मैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ, वाइट बोर्ड की तरफ, पता चल जाएगा। तो 7 सिग़े ये हैं, ठीक है। तो वो 7 सिग़े कौन कौन से हैं? कह रहे हैं कि 4 तो तस्नीये के सिग़े हैं। तस्नीये के जितने भी सिग़े हैं उसके आखिर में नून एराबी लगता है और वो मकसूर होता है, समझ गए। और 2 जमा मुज़क्कर गायब व हाजिर और 1 वाहिद मुअन्नस हाजिर का सिग़ा। जमा मुज़क्कर गायब व हाजिर का सिग़ा और वाहिद मुअन्नस हाजिर का जो सिग़ा है उसके आखिर में भी नून एराबी लगता है, लेकिन वो मफ्तूह होता है, ठीक है। और नून जमा मुअन्नस जैसा माजी में आता है, मुज़ारे में भी आता है। यानी नून जमा मुअन्नस की तो एक ही हालत रहेगी, जैसे फ़अलना, फ़अलतुन्ना, फ़अलना, फ़अलना। ये जो फ़अलना है ना, फ़अलना, ये अब देखो ये एक ही हालत है इसकी, ये बदलेगा नहीं। लेकिन ये जो नून अराबी है ये तस्नीया में मकसूर हो जाता है और जमा मुअन्नस गायब व हाजिर के सिग़ों में मफ्तूह हो जाता है। लेकिन जो नून जमा मुअन्नस है ये एक ही जैसा रहेगा, यानी ये मफ्तूह ही रहेगा, ये अपनी हालत एक ही हालत पर रहेगा। चलो अब चलते हैं वहाँ पे। ये हम आ गए, ठीक है। अब देखो हमें गर्दान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये जो फ़ाला का सिग़ा है ना, जैसे तुम जानते हो कि माजी में आइन कलिमे पर तीनों हरकतें आ सकती हैं मादी मारूफ़ में, है ना। फ़अला, 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 ठीक है ना। और इसी तरह मुज़ारे में भी आइन कलिमे पर तीनों हरकतें आ सकती हैं, यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु, ठीक है। अब बनाने का तरीक़ा यह है कि फ़अला के जो फ़ा कलिमा है उसको तो हम कर देंगे, देखो यहाँ पर देखो, ये जो कर्सर है ये देख रहे हो, ये जो फ़ा कलिमा है इसको हमने क्या कर दिया, ये देखो ये फ़ा कलिमे को हमने साकिन कर दिया, ठीक है। फ़ा कलिमे को साकिन करने के बाद उसके शुरू में अलामत मुज़ारे लगा देंगे। अलामत मुज़ारे कह लो या हर्फ़ मुज़ारे कह लो। हर्फ़ मुज़ारे या अलामत मुज़ारे कौन कौन से हर्फ़ हैं? ये 4 हर्फ़ हैं। ये अतैना किताब में आता है, अतैना अलिफ ता या नून, इस तरतीब से। और गर्दान के अंदर जो तरतीब आएगी वो ये है कि या ता अलिफ नून, या ता अलिफ नून। तो इसकी आसान तरतीब गर्दान के हिसाब से आसान तरतीब यह है कि तुम एक हर्फ याद कर लो, यतान, 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 यतान याद रख लो। तो ये गर्दान की तरतीब से है। देखो पहले या आएगा, फिर ता आएगा, फिर अलिफ आएगा, फिर नून आएगा, ठीक है। और अतैना ये भी अच्छा है, ये एक कलिमा है, इसमें सारों जमा हो गए, लेकिन यतान के अंदर ये तरतीब भी आ जाएगी। और बाद लोग इसको अनैता या अनैतु के हर्फ में भी जमा कर देते हैं। खैर, अलिफ ता या नून या ता अलिफ नून, या ता अलिफ नून, यतान, यतान याद रख लो, यतान या अतैना या अनैता, यतान, अतैना, अनैता एक ही, यानी उसको याद करने के लिए एक कलिमा बना दिया ताकि उसमें सारे हर्फ आ जाएं तो याद रहे। तो यतान याद रख लो, मैं तो कहूँगा यतान, ठीक है। या ता अलिफ नून, या ता अलिफ नून। चलो गर्दान की तरफ चलते हैं। तो देखो जिन सिगों के शुरू में या आएगा ना, वो मैंने उनको लाल रंग दिया है, और जिन सिगों के शुरू में ता आएगा उनको मैंने नीला रंग दिया है। जिन सिगों के शुरू में हमज़ा आएगा, अलिफ़ की जगह मैं बोल रहा हूँ हमज़ा, ठीक है, याद रख लेना ये बात। जिन सिगों के शुरू में हमज़ा आएगा वो उनको मैंने ये हरा रंग दिया है, और जिन सिगों के शुरू में ये नून आएगा इनको मैंने ये जामनी रंग दिया है, जामनी, जामन वाला। देखो वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा कैसे बना, फ़आला, फ़आला, ठीक है। फ़ा कलिमे को साकिन किया और हमने इसके शुरू में या लगा दिया। और याद रखना कि ये अभी जो हम गर्दाने बना रहे हैं ना, मादी मारूफ़ की, मुज़ारे मारूफ़ की जो हम जितनी भी गर्दाने बना रहे हैं उसमें ये चारों हर्फ मफ्तूह आएंगे। मुज़ारे में फ़िलहाल
ये चारों हर्फ मफ्तूह आएंगे। मुज़ारे में ये चारों हर्फ क्या आएंगे? मफ्तूह आएंगे। मुज़ारे मारूफ में ये चारों हर्फ मफ्तूह आएंगे, यानी जो अलामत मुज़ारे मफ्तूह आएगी। मुज़ारे मारूफ में अलामत मुज़ारे मफ्तूह आएगी फ़िलहाल, अभी इतना याद रख लो। चलो एक आसान सी बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिस मुज़ारे की माज़ी 4 हरफ़ी होगी ना, उस मुज़ारे में यदि जो माज़ी 4 हरफ़ी होगी, उस माज़ी का मुज़ारे जो है ना वो मज़मूम होगा, और जो माज़ी 4 हरफ़ी नहीं होगी उस माज़ी का मुज़ारे मफ्तूह होगा। मिसाल देता हूँ मैं, देखो तुम्हें, ये मैं इधर आ जाता हूँ, इसको ये रहा, इसको नीचे कर लेते हैं। चलो ठीक है, इसी रंग में भी ठीक है। देखो फ़ाअला कितने हर्फ हैं? माजी में कितने हर्फ हैं? 1 2 3 हर्फ है ना, ठीक है। तो फ़ाअला का मुज़ारे क्या आएगा? यफ़ालू। देखो मुज़ारे में जो अलामत मुज़ारे है वो मफ्तूह है, यानी उसके ऊपर फ़तहा है, यफ़अलू, ठीक है। लेकिन मैं एक और मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ। फ़अला, फ़अला यह असल में है फ़अला, है ना, ऐसा ही है ना, फ़अला। तो इसकी मुज़ारी आएगी युफ़अलु। इसका मुज़ारे क्या आएगा? युफ़अलु। इसका मुज़ारे मज़मूम, इसकी मुज़ारे में जो हर्फ़ मुज़ारे है, यानी अलामत मुज़ारे जो है इसके मुज़ारे में, वो मज़मूम आएगा, ठीक है। इसी तरह से फ़अला कितने हर्फ हैं? 1 2 3 4। इसका मुज़ारे आएगा युफ़अलु, युफ़अलु। समझ गए? तो अगर माज़ी 4 हरफ़ी होगी तो मुज़ारे मज़मूम आएगा। मुज़ारे मारूफ़ की बात कर रहा हूँ। मुज़ारे मारूफ़ में जो अलामत मुज़ारे है वो मज़मूम आएगी। और अगर 4 हरफ़ी नहीं हुई, चाहे 3 हरफ़ी हो, चाहे 5 हरफ़ी हो, चाहे 6 हरफ़ी हो, कितने भी हर्फ हो, अगर 4 हरफ़ी नहीं है तो मुज़ारे में अलामत मुज़ारे मफ्तूह आएगी। अक्सर मैंने ऐसा ही देखा है, हो सकता है इसके ख़िलाफ़ भी हो जाए, लेकिन मैंने अब तक ऐसा ही देखा है, ठीक है। मैं ज़्यादा दावा नहीं करूँगा, मैंने अब तक ऐसे ही देखा है। एक तुक्का समझ लो कि एक मैंने मारा है, हो सकता है ये बिल्कुल ठीक बैठ जाए। बहरहाल अब तक मैंने इसको सही बैठता हुआ देखा, ये तुक्का मैंने अपना। तो मादी जहाँ 4 हरफ़ी होगी वहाँ पे मुज़ारे अलामत मुज़ारे मज़मूम होगी मारूफ़ में, और जहाँ पर है ना, जहाँ 4 हरफ़ी होगी वहाँ मारूफ़ में भी मज़मूम होगी, और जहाँ 4 हरफ़ी नहीं होगी वहाँ मारूफ़ में मफ्तूह होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ़ाअला से हम मुज़ारे बना रहे हैं ना, हम मुज़ारे किसका बना रहे हैं? फ़ाअला का ना। तो देखो मुज़ारे माज़ी क्योंकि इसकी 4 हरफ़ी नहीं है, 3 हरफ़ी है, तो उसका मुज़ारे क्या आना चाहिए? अलामत मुज़ारे क्या आनी चाहिए? मफ्तूह आना चाहिए या मज़मूम? मारूफ़ में मफ्तूह आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो माज़ी है वो 3 हरफ़ी है, 4 हरफ़ी नहीं है। इसको 6 हरफ़ी भी बोलते हैं 3 हरफ़ी को। तो यफ़अलु, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना था? फ़ाअला के फ़ा कलिमे को हमने साकिन कर दिया, और उसके बाद हमने 4 हरफ़ों में से कोई एक हर्फ लगाना है, क्योंकि हमें मुज़क्कर गायब का सीगा बनाना है। बस हमें ये मालूम है हमें मुज़क्कर गायब का सीगा बनाना है, चाहे वाहिद मुज़क्कर गायब का, चाहे तस्नीया मुज़क्कर गायब का, चाहे जमा मुज़क्कर गायब का। तो अब उसके शुरू में हमें क्या लगाना पड़ेगा? या लगाना पड़ेगा। तो अब लाम पे क्या हरकत देनी है? लाम पे हमें ज़म्मा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, तीसरी बात तो हमने सीखी थी, वो क्या सीखी थी कि जो 5 सीगे हैं वाहिद के, यानी वाहिद मुअन्नस गायब को छोड़, वाहिद मुअन्नस हाजिर को छोड़कर जितने वाहिद के सीगे हैं उनके शुरू में ज़म्मा लगेगा, उनके शुरू में पेश आएगा, बस पेश कह लो, उनके शुरू में पेश आएगा, और उनके आखिर में पेश आएगा, माफ़ करना, उनके आखिर में पेश आएगा। तो
सबसे पहले फ़ा कलिमे को साकिन करके उसके शुरू में हर्फ अलामत मुज़ारे लगानी है, और उसके बाद अगर वो वाहिद मुअन्नस हाजिर के अलावा कोई सा भी वाहिद का सीगा है या जाम मुतकल्लिम का सीगा है तो उसके जो लाम कलिमा है उसको ज़म्मा दे देना है। ज़म्मा तो मैं नहीं कहूँगा, पेश दे देना है, पेश दे देना है। ये तुम्हें पता चल जाएगा बाद में जाके कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़म्मा नहीं कह रहा। तो ये सीगा हमने कैसे बनाया? फ़ाअला, देखो फ़ा कलिमे को कसरा दे दिया और उसके शुरू में या लिया है। क्यों? क्योंकि ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है तो या आएगा इसके शुरू में, तो या लिया है। यफ़आ, लाम को पेश देंगे, क्यों? क्योंकि ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, तो यफ़आलू। ठीक है, अब इसी का तस्निया हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यफ़आलू। ठीक है, यफ़आलू में हम जो लाम है इसके बाद अलिफ़ ले आएंगे, क्योंकि ये जो अलिफ़ है ना ये तस्निया की अलामत है। जब ये अलिफ़ आ जाएगा तो ये जो ज़म्मा है ना, ये जो ज़म्मा नहीं कहूँगा मैं, मेरा मुंह से निकल रहा है, ये जो पेश है आखिर का, जो पेश है ना आखिर लाम पर जो पेश है, ये फ़तहे से बदल जाएगा, ये ज़बर से बदल जाएगा। लाम पर जो पेश है ये ज़बर से बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाहिद मुज़क्कर वाहिद का सीगा तो नहीं है, जो पेश आएगा वो तो सिर्फ वाहिद के सीगों में आएगा। ठीक है, तस्निया के सीगे में अलिफ़ से पहले फ़तहा आएगा। अलिफ़ से पहले अक्सर जो है ना, अलिफ़ अपने से पहले फ़तहा चाहता है, ये बात याद रख लेना। या अपने से पहले कसरा चाहती है और वाव अपने से पहले ज़म्मा चाहता है। यानी ये अलिफ़ अपने से पहले ज़बर चाहता है, या अपने से पहले ज़ेर चाहती है, और वाव अपने से पहले पेश चाहता है। तो अलिफ़ है तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे? फ़तहा लगा देंगे, या मुंह से मेरा बार बार निकल रहा है, ज़बर लगा देंगे। तो यफ़अला, क्योंकि जो अलिफ़ है ये तस्निया की अलामत है, तस्निया मुज़क्कर की अलामत है ना, तस्निया की अलामत है। तो यफ़अला नी, फिर उसके बाद आखिर में हम क्या लगाएंगे? क्योंकि तस्निया का सीगा है ना तो हमें नून अराबी लगाना है, और तस्निया का जो नून अराबी होगा वो क्या होगा? मकसूर होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यफ़अला नी, यफ़आलू यफ़अला नी, तो नून अराबी से पहले हमने क्या लगाया है? फ़ाइल की अलामत लगाई है। यही मैं समझाना चाह रहा था। अच्छा भाई, यफ़आलून का सीगा कैसे बनेगा? फ़अला का सीगा था फ़अला, आखिरी फ़ा कलिमे को हमने साकिन कर दिया और उससे पहले या लिया है। ठीक है, यफ़आ, ठीक है, और लाम के बाद हम वाव ले आएंगे, और वाव से पहले क्योंकि वो पेश चाहता है तो पेश दे देंगे यफ़आलू, और नून अराबी लगा देंगे क्योंकि ये जाम मुज़क्कर गायब का सीगा है, तो ये वाला जो नून अराबी है ये मफ्तूह होगा। तस्निया का नून अराबी मकसूर होता है, और उसके अलावा जो नून अराबी होगा वो मफ्तूह होगा। तो यफ़आलू ना, यफ़आलू तो आसान है बनाना। यफ़आलानी में नून अराबी लगाने से पहले अलिफ़ लगाया है, और उससे पहले ज़बर दे दिया है, और उसके बाद नून अराबी मकसूर लगाया। और यफ़आलूना में नून अराबी मफ्तूह है, और लाम के बाद वाव लगा के लाम को हमने ज़म्मा दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद तफ़आलू, ये बिल्कुल यफ़आलू जैसा है, बस इसके शुरू में ता लगा देंगे क्योंकि ये हाजिर वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। ठीक है ना, तो तफ़आलू। इसी तरह ये भी यफ़आलानी की तरह बना है, तफ़आलानी, बस इसके शुरू में ता आ गया है, तफ़आलानी यफ़अलना। यफ़अलना तफ़अलना को बनाने का अलग ही तरीक़ा है, ये बस एक ही तरीक़े से रहेंगे। यफ़अलना, फ़अलना, 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 फ़अलना तो पढ़ा है ना, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना। तो फ़ा कलिमे को साकिन कर दो और उससे पहले क्या ले आओ? या ले आओ, क्योंकि जाम मुअन्नस गायब का सीगा तो यफ़अलना हो जाएगा, बस बन गया। और जाम मुअन्नस हाजिर का सीगा बनाना तो ता लिया तो तफ़अलना। ठीक है, आगे चलो। ये तो उसको बनाने का तो तरीक़ा आसान है, बस यानी फ़अलना के फ़ा कलिमे को साकिन करके उसके शुरू में या लिया है, बस। अब तफ़अलू भी यफ़अलू और तफ़अलू जैसा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, ज़ाहिरी सूरत दोनों की एक ही जैसी है। ठीक है ना, तो हमने फ़अला के फ़ा कलिमे को क्या दिया?
साकिन दे दिया, साकिन कर दिया, उसके फ़तहा जो था उसको फ़तहा हटा के साकिन कर दिया, और उससे पहले हम ता लिया है क्योंकि वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा बनाना है, ठीक है। और क्योंकि वाहिद का सीगा है तो लाम को हम पेश दे देंगे, तो तफ़ालू हो जाएगा। इसी तरह से तफ़ालानी, अलिफ ले आएंगे लाम के बाद, और जब अलिफ आ जाएगा तो लाम पर ख़ुद ब खुद फ़तहा आ जाएगा और ज़बर आ जाएगा। और फिर उसके बाद फ़तहा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, इसकी कोई एक वजह है, ठीक है। ज़बर कह लो अभी, या तुम इसको नस्ब कह लो, नस्ब, नून स्वाद बा। ज़बर का एक दूसरा नाम नस्ब भी होता है, और पेश का एक दूसरा नाम रफ़अ भी होता है, या ये कहेंगे, लेकिन अभी तुम्हें वो नहव में पता चलेगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ। तो तफ़अलानी, क्योंकि तस्निया का सीगा, तो तफ़अलानी। और यही यफ़ालूना की तरह है बिल्कुल, बस फ़ाला के फ़ा कलिमे को हमने क्या दिया, साकिन दे दिया, और उससे पहले ता लिया है, और क्योंकि जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा बनाना है तो वाव ले आएंगे। जो वाव है ना, ये जमा मुज़क्कर की अलामत है, वाव जो है ये जमा मुज़क्कर की अलामत है, और ता बता रहा है हाजिर की तरफ इशारा कर रहा है ता, और या इशारा करता है किसकी तरफ, गायब की तरफ। तो तफ़अलूना में कैसे पता चलेगा कि जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है? देखो वाव जो है ये तो जमा मुज़क्कर की अलामत है, और ता हाजिर को बता रहा तो जमा मुज़क्कर हाजिर, ठीक है ना। और यफ़अलूना में या बता रहा है गायब की तरफ, और वाव बता रहा है जमा मुज़क्कर की तरफ, तो जमा मुज़क्कर गायब, पहचान लिया, ठीक है ना। तो तफ़अलू वाव लगा दिया, और उससे पहले ख़ुद ब खुद क्या आ जाएगा, पेश आ जाएगा। और क्योंकि ये तस्निया का सीगा तो नहीं है ना, यहाँ पे जो नून अराबी आएगा वो मफ्तूह आएगा, तो तफ़अलूना। इसी तरह से तफ़ालीना का जो सीगा है, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा, ये कैसे बनेगा? फ़ा को हमने साकिन दे दिया, ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही यफ़अलू जैसे ही बनेंगे सारे सीगा। सबसे पहले यही काम करना है हमने, फ़ा को हमने साकिन दे दिया, और उससे पहले ता लिया है क्योंकि हाजिर का सीगा है, ठीक है। और लाम के बाद हम या लेके आएंगे, ये जो उसकी फ़ाइल की अलामत है ना, वाहिद मुअन्नस हाजिर के जो फ़ाइल की अलामत है, यानी वाहिद मुअन्नस हाजिर की जो अलामत है ये या है, या। तो लाम के बाद हम जब या ले आएंगे तो या जब आ जाएगी तो ख़ुद ब खुद लाम पर कसरा यानी ज़ेर आ जाएगी, क्योंकि या अपने से पहले ज़ेर चाहती है, ठीक है। अलिफ अपने से पहले ज़बर चाहता है, और वाव अपने से पहले पेश चाहता है, यानी अपनी जैसी हरकत। देखो या की जैसी, या की मुनासिब हरकत कौन सी है, कसरा यानी ज़ेर, और वाव की मुनासिब हरकत कौन सी है, ज़म्मा यानी पेश, और अलिफ़ के मुनासिब हरकत कौन सी है, फ़तहा यानी ज़बर। तो अपने अपने मुनासिब हरकतें चाहते हैं। तो जब या आ जाएगी तो ख़ुद ब खुद इससे पहले क्या आ जाएगा, कसरा आ जाएगा, तो तफ़अली। और क्योंकि ये तस्निया का सीगा तो नहीं है, तो यहाँ पे जो नून अराबी आएगा ये क्या होगा, मफ्तूह होगा, तो तफ़अली ना, ठीक है। एक एक सीगा मैं बता रहा हूँ कि किस तरह बनेगा, फिर ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। फिर इसके बाद तफ़अलानी, ये तो गुज़र गया है, कितनी बार गुज़र चुका है, इससे पहले भी। फ़अला के फ़ा कलिमे को साकिन दे दिया, उससे पहले ता लिया क्योंकि हाजिर का सीगा बना रहे हैं, ठीक है। और अब क्योंकि तस्निया का सीगा बनाना है तो तस्निया की अलामत हमें लगानी पड़ेगी। जब अलिफ ले आएंगे तो लाम पर ख़ुद ब खुद क्या आ जाएगा, ज़बर आ जाएगा, तो तफ़अलानी, क्योंकि तस्निया का सीगा, तो तस्निया में नून अराबी क्या होता है, मकसूर होता है। तस्निया में नून अराबी जो है ये मकसूर होता है, यानी कसरा होता है इसके नीचे, यानी ये इसके नीचे ज़ेर होता है। तफ़अलानी। आगे तफ़अलना कैसे बनेगा, फ़अलना, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना। तो फ़अलना फ़ा कलिमे को क्या दे दिया, साकिन दे दिया, और उससे पहले ता लिया क्योंकि हाजिर का बना रहे हैं ना, जमा मुअन्नस हाजिर, तो तफ़अलना, ठीक है। आगे अफ़अलू में क्या करेंगे, फ़ा को हम साकिन दे देंगे, उससे पहले हमज़ा ले आएंगे, यानी हमज़ा ऐसे अलिफ को कहते हैं जिस पर कोई हरकत हो, ठीक है। तो हमज़ा ले आएंगे, और क्योंकि वाहिद का सीगा, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, वाहिद मुअन्नस हाजिर के अलावा कोई से भी वाहिद का सीगा हो, तो उसमें लाम को हम क्या देते हैं, लाम कलिमे को पेश दे देते हैं, तो अफ़अलू, अफ़अलू। और जमा मुतकल्लिम में तो लाम को पेश देते ही देते हैं। तो फ़ा को साकिन करने के बाद नून लगाया शुरू में अलामत मुज़ारे, और लाम को हमने पेश दे दिया नफ़अलू,
पूरी गर्दान कर लेते हैं एक बार। यफ़ालू, यफ़ालानी, यफ़ालूना, तफ़ालू, तफ़ालानी, यफ़ालना, तफ़ालू, तफ़ालानी, तफ़ालूना, तफ़ालीना, तफ़ालानी, तफ़ालना, अफ़ालू, नफ़ालू। अब देखो यहाँ पर तो तीनों हरकतें आ सकती हैं ना। अभी तो हमने सिर्फ यफ़ालू से बनाना सीखा है, तो यफ़ईलू की गर्दान कैसे बनाएंगे? बिल्कुल ऐसी ही है भाई। यफ़ईलू बनाने का तरीका वही है कि फ़ा कलिमे को हम साकिन दे देंगे, उससे पहले या लगा देंगे, ठीक है ना। उससे पहले क्या लगा देंगे? या लगा देंगे। और अगर वाहिद का सीगा बना रहे हैं, वाहिद मुअन्नस हाजिर को छोड़कर कोई वाहिद का सीगा बना रहे हैं, कोई सा भी वाहिद का सीगा, वाहिद मुज़क्कर गायब हो, वाहिद मुअन्नस गायब हो, वाहिद मुज़क्कर हाजिर हो, वाहिद मुतकल्लिम हो या जमा मुतकल्लिम हो, यानी यफ़ालू, तफ़ालू, तफ़ालू, अफ़ालू, नफ़ालू, या ये सीगा याद रख लो, ऐसे याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। यफ़ालू, तफ़ालू, तफ़ालू, अफ़ालू, नफ़ालू। तो ये इन सीगों में से कोई होगा तो लाम को हम क्या दे देंगे? पेश दे देंगे आखिर में, ठीक है। उसके बाद तस्निया का सीगा बनाना है, तो वो सीगा बनाने के बाद यफ़ाल तक आएंगे और उसके बाद हम अलिफ़ लगा देंगे तस्निया की अलामत यफ़ाला, और जो नून अराबी होगा वो लगाना पड़ेगा तस्निया में, तो यफ़ाला नी, क्योंकि नून अराबी जो तस्निया में होता है वो मकसूर होता है, उसके नीचे ज़ेर होता है, कसरा होता है। फिर जो मुज़क्कर गायब के सीगे के लिए यफ़ाल तक आएंगे और उसके बाद जो मुज़क्कर की जो अलामत है वाव वो लगा देंगे यफ़ालू, और क्योंकि ये तस्निया का सीगा तो नहीं है तो ये वाला नून अराबी जो है हम मफ्तूह होगा, ये वाला जो नून अराबी इसके ऊपर हम फ़तहा लगाएंगे, ज़बर लगा देंगे। तो यफ़ालू ना, यफ़ालू ना, तो नून अराबी कितनी जगह पर आता है? देखो 4 तो तस्निया के सीगे हैं, गिनो। देखो एक है, तीन तीन की हमने जमातें बनाई थी ना, मुज़क्कर गायब, ठीक है, एक जमात, दूसरी जमात है मुअन्नस गायब की, तीसरी जमात है मुज़क्कर हाजिर की, और चौथी जमात है किसकी? मुअन्नस हाजिर की। इन चारों जमातों में तस्निया पाया जाता है। देखो वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर। तो 4 तस्निया के सीगे होगा चारों में से। जो 4 जमातें हैं देखो ना, मुज़क्कर गायब, मुअन्नस गायब, मुज़क्कर हाजिर, मुअन्नस हाजिर, 4 जमातें हो गई। चारों में तस्निया के सीगे हैं तो 4 तस्निया के सीगे हो गए। तो 4 तस्निया के जो सीगे हैं इनमें नून अराबी आता है और जमा मुज़क्कर के सीगों में आता है, चाहे वो गायब हो चाहे हाजिर हो। जमा मुज़क्कर गायब हाजिर के सीगे में आता है और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगे में आता है। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। तो 7 सीगों के आखिर में नून अराबी आता है। अब अगर सीगा है तस्निया का तब तो नून अराबी आएगा कसरे के साथ, यानी उसके नीचे कसरा होगा, मकसूर होगा। और अगर सीगा है तस्निया के अलावा, तस्निया के बग़ैर कोई सा, तो उसमें नून अराबी मफ्तूह होगा, ठीक है। तो यफ़ालू ना, ठीक है। फिर उसके बाद तफ़ालू, तफ़ालानी, यफ़ालना। यफ़ालना को बनाने का और तफ़ालना को बनाने का अलग ही तरीका है, वैसे मैंने बताया था। फ़ालना से बनेंगे और फ़ा कलिमे को साकिन करके, गायब का बनाना तो या लगा देंगे, हाजिर का बनाना हो तो ता लगा देंगे, तो यफ़ालना। फिर आगे तफ़ालू, तफ़ालानी, तफ़ालूना, तफ़ालीना। देखो तस्निया का सीगा तो नहीं ना, तो तस्निया के सीगे में नून अराबी मकसूर होगा ना, तो तफ़ालीना। और ये जो या है, ये या क्या है? वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत है। वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है तो वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत भी तो होनी चाहिए ना। वो ये वाहिद मुअन्नस हाजिर की जो अलामत है, वाहिद मुअन्नस की जो अलामत है या है। वाहिद मुअन्नस की अलामत क्या है? या। और ये ता इशारा कर रहा है किसकी तरफ? हाजिर की तरफ।
तो वाहिद मुअन्नस हाज़िर, और इसमें नून एराबी आता है। नून एराबी वो नून होता है जो पेश के बदले में आता है। देखो इन सब सीगों में वाहिद के जो सीगा है इनके शुरू में, इनके आखिर में क्या आता है? पेश। लेकिन तस्निया के सीगे के आखिर में पेश नहीं आ सकता, मजबूरी है, ये बाद में पता चलेगी। तो उसके बदले में हम तस्निया के सीगों में और वाहिद मुअन्नस हाज़िर के सीगे के आखिर में और जमा मुज़क्कर के सीगों के आखिर में पेश आ नहीं सकता, मजबूरी है। तो हम उसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं? नून एराबी लगा देते हैं। और अगर तस्निया का सीगा है तो नून एराबी मकसूर होता है। तस्निया के अलावा कोई सा सीगा यानी जमा मुज़क्कर गायब हाज़िर का सीगा या वाहिद मुअन्नस हाज़िर का सीगा है तो नून एराबी मफ्तूह होता है। तो तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, ये फ़अलना से बना है ना, फ़ा को साकिन किया, उससे पहले ता लिया है तो तफ़अलना। फिर उसके बाद अफ़अलू, फ़अला, फ़ा को साकिन किया, हमज़ा लगा दिया, अफ़अलू, फ़अला, फ़ा को साकिन किया, नून लगा दिया, नफ़अलू, यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलू, नफ़अलू। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब तक के लिए इतना काफ़ी है, कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इंशाल्लाह अगला जो सबक है, अगली जो चीज़ें हैं वो हम अगले सबक में पढ़ लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।